एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम DFCCIL, क्योंकि यहाँ पर मैंने जूनियर मैनेजर मेंशन नहीं किया, क्योंकि ये वीडियो जो है DFCCIL के जो भी हैं, चाहे जूनियर मैनेजर हो, जूनियर एग्जीक्यूटिव हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, उन सभी के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि जीके का पोर्शन सभी में कॉमन है। क्योंकि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि जीके का प्रैक्टिस कहाँ से करें, जीके कहाँ से पढ़ें, तो मैं एक ऐप आपको बता रहा हूँ जीके प्रैक्टिस का बेस्ट ऐप है, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव ऐप है। मैं अभी आपको उसका इंटरफेस दिखाऊंगा, तो ये सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि डिटेल में पढ़ने का इतना समय है नहीं, खासकर जो जूनियर मैनेजर के जो कैंडिडेट हैं उनके यहाँ से 10 to 12 क्वेश्चंस जीके के आने वाले हैं। तो ऐसा तो नहीं कि अब वो डिटेल में जाके सभी चीज़ों को पढ़ेंगे, तो सिर्फ आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, पॉलिटी, तो आपको इस ऐप में मिल जाएंगे। और एग्जीक्यूटिव, जूनियर एग्जीक्यूटिव, इन सभी के लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि काफ़ी अच्छा ऐप है। सबसे अच्छी बात जो है इस ऐप की ये है कि किसी भी क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर दे रखा है नीचे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, चलिए मैं आपको डायरेक्ट उस ऐप की तरफ लिए चलता हूँ, और उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। चलिए, तो जब आप ऐप को ओपन कर लेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस खुलने वाला है। देखिए, इतिहास, यहाँ पर सभी सब्जेक्ट दिए गए हैं, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संविधान, ठीक है, अर्थव्यवस्था, कला एवं संस्कृति, खेल, कंप्यूटर, और यहाँ पर विविध भी है। हिंदी का आपसे कोई लेना देना, तो ये भी जो भी टॉपिक हैं जीके से रिलेटेड वो आपको यहाँ से अच्छे से मिल जाते हैं। देखिए, मैं आपको एक ओपन करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले चलिए हिस्ट्री को ओपन करते हैं। देखिए, हिस्ट्री को ओपन करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको मौर्य काल से रिलेटेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और इस तरीके से लेवल 1 पे क्लिक करेंगे, और ये ऐड को मिनिमाइज कर दिए। तो देखिए, चाणक्य का अन्य नाम क्या है, तो यहाँ पर आप इसको लगा सकते हैं। तो जो भी यहाँ पर है विष्णुगुप्त। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात इस ऐप की ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छे से इन्होंने इसको यहाँ पर एनालाइज किया है। जो भी उससे रिलेटेड फैक्ट हैं वो आपको यहाँ पर इसमें मिल जाते हैं। तो सबसे अच्छी बात ऐप की यही है, ठीक है। तो चलिए मैं कुछ और चीज़ें आपको बता देता हूँ। तो यह ऐप था, मैंने आपको बता दिया है। इस तरीके से आपको इसमें कर लेना है और अपना प्रैक्टिस शुरू कर देना है जीके का, ठीक है। तो जीके से रिलेटेड वैसे और भी बहुत से ऐप हैं, आपके पास होंगे भी, मैं वो भी आपको बता देता हूँ इसमें। जैसे ग्रेडअप का आपके पास हो सकता है, टेक्स्ट बुक का होगा, और भी बहुत से ऐप हैं जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराती हैं। वहाँ पर भी आपको जीके के रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। पर वहाँ पर एक जो ड्राबैक रहता है वो ये रहता है कि वहाँ पर डेली बेसिस पे आपको क्वेश्चन मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, आज अगर आपको मिलेगा तो आपको 1 से 2 सेट, 10 से 20 क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलते हैं डेली बेसिस पे। फॉर एग्जांपल, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है तो आप वहाँ पर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इस ऐप में आप कितना ही प्रैक्टिस कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज, चाहे ज्योग्राफी का करना हो, चाहे हिस्ट्री का करना हो, तो आप सभी का यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ से आपका जीके का जो है कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि लूसेंट ऐसी बुक है, आपको भी पता होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाता है अगर आपने एक बार लूसेंट पढ़ ली है। चलिए, मैं कुछ जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसी वीडियो में करा देता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, देखिए किस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। प्रमुख ज्वालामुखी, तो इसी तरीके से आपको अपने जो जीके के टॉपिक है प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि पूरा तो आपको पढ़ने का समय है नहीं, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, साइंस हो, ठीक है, स्टैटिक हो, तो पूरा आपको इस डिटेल में नहीं पढ़ना है। जो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कुछ प्रमुख ज्वालामुखी दिए गए हैं। जैसे कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी है वो कहाँ है, इक्वाडोर में। विसुवियस कहाँ है, इटली में। नेक्स्ट देखिए, मोनालोआ हवाई द्वीप पे यूएसए अमेरिका में है। एटना जो है इटली में है। और इस्तांबुली, इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। किलिमंजारो अफ्रीका में है। बैरन द्वीप ये अंडमान निकोबार में है, और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यही है, बैरन, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रमुख दर्रों की। प्रमुख दर्रों से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट दर्रे दिए गए हैं। जैसे रोहतांग दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश में है। जो अटल सुरंग है वो यहीं पर है, 9.02 किलोमीटर। सिपकिला दर्रा सतलज नदी पर, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। सतलज नदी जो है इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। नाथुला सिक्किम में है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है। और तुजू दर्रा मणिपुर में है। तो तुजू दर्रा मणिपुर में कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। कराकोरम लद्दाख में, जोजिला श्रीनगर में है।
आगे देखिए घास के कुछ यहाँ पर मैदान दे रखे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट घास के मैदान है, जैसे प्रेरी उत्तरी अमेरिका में हो गया, बेल्ट्स अफ्रीका में हो गया, लानोज वेनेजुएला में हो गया। आगे देखिए यहाँ पर पृथ्वी का फेफड़ा अमेजान के जो वन हैं उनको कहा जाता है पृथ्वी का फेफड़ा। लानोज वेनेजुएला में, पंपाज अर्जेंटीना, डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में और कंपाज ब्राज़ील में। ये कुछ इंपॉर्टेंट घासें थीं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए इसरो के बारे में क्या है। वर्तमान अध्यक्ष के सिवान है और बान पुरस्कार इन्हीं को दिया गया है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष सेंटर जो तिरुवनंतपुरम केरल में है। और इसरो की स्थापना की बात करेंगे तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है और अंतरिक्ष विज्ञान के जनक विक्रम साराभाई को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए DRDO के बारे में यहाँ पर दे रखा है। इसकी स्थापना 1958 में, दिल्ली इसका मुख्यालय है। प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष सतीश रेड्डी हैं। तो इस तरीके से आपको भी नोट्स बना लेना है। ये किसी कैंडिडेट का ही नोट्स है जो जनरल कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं। अगर आपको आसपास इस तरीके के आपके मित्र हैं तो उनका जो है नोट्स आपको यहाँ पर हेल्प करने वाला है, जो DFCCIL वाले हैं, ठीक है। खासकर जो जूनियर मैनेजर वाले हैं, क्योंकि उनको इतना टाइम नहीं मिलेगा आप इससे रिलेटेड वो नोट्स बनाएं, तो उनका आप नोट्स ले सकते हैं। बहुत अच्छे थे वो लोग बनाते हैं जो जनरल कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, SSC रेलवे वाले। तो यहाँ पर देखिए चंद्रयान के बारे में बताया गया है। चंद्रयान फर्स्ट 2008 में किस यान के द्वारा PSLV-C11 के द्वारा लॉन्च किया गया था। चंद्रयान सेकेंड 22 जुलाई 2019 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। ये GSLV मार्क थर्ड M1 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन अभी आपने जो एग्ज़ाम हुए हैं NTPC का, वहाँ पर आपने देखा हुआ है कि यहाँ से सभी ज़्यादातर शिफ्ट में यहाँ से एग्ज़ाम पूछा गया है। तो ये जो चंद्रयान सेकेंड था वहाँ से उससे दो क्वेश्चन बनते हैं कि लैंडर कौन था और रोवर कौन था। लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था। नेक्स्ट है मंगलयान की बात करेंगे। 2013 में लॉन्च किया गया किसके द्वारा, PSLV-C25 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और 2000 के जो नोट है उस पर भी मंगलयान आप देख सकते हैं। आदित्य L1 की बात करें, ये सूर्य का अध्ययन करने का एक मिशन है आदित्य L1। विक्रम साराभाई की बात करें, ये अंतरिक्ष के जनक हैं। और होमी जहांगीर भाभा की बात करें, ये परमाणु कार्यक्रम के जनक हैं। दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है तो आप ध्यान रखिएगा। विक्रम साराभाई ये अंतरिक्ष विज्ञान के जनक हैं और होमी जहांगीर भाभा ये परमाणु कार्यक्रम के जनक हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये जो है ट्राम्बे महाराष्ट्र में है और भारत के फर्स्ट अनुसंधान रिएक्टर जिसका नाम अप्सरा है, ठीक है। कुछ मंदिर यहाँ पर दे रखे हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा जो कोल इंडिया लिमिटेड का है, वहाँ से यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो यही क्वेश्चन है स्टैटिक के जो आपके एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है, मदुरै में, तमिलनाडु में, किस नदी के किनारे है, वैगई नदी के किनारे। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल में है। अंकोर वाट कंबोडिया में है। नेक्स्ट है सबरीमाला मंदिर केरल में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि जिसको ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं, ये उड़ीसा में है। जगन्नाथ मंदिर पूरी उड़ीसा में है। नेक्स्ट है खजुराहो का मंदिर MP में छतरपुर में है। यह और ये किसके द्वारा बनाया गया था, चंदेल शासकेंदु के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। दिलवाड़ा जैन मंदिर, ये माउंट आबू सिरोही एक जैन मंदिर है, माउंट आबू सिरोही राजस्थान में, ये दिलवाड़ा का मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर ये तंजावुर तमिलनाडु में है और किसके द्वारा बन गया था, चोल वंश से रिलेटेड ये है। नेक्स्ट देखिए कामाख्या माता, ये असम में कामाख्या माता का मंदिर है। यहाँ पर अम्बुबची का मेला भी लगता है। दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट देखिए कैलाश मंदिर, ये एलोरा और ये महाराष्ट्र में है और इस किसके द्वारा बनाया गया, राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा ही बनाया गया था। गोल्डन टेम्पल कहाँ पे है, अमृतसर में। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में है। नेक्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको ध्यान रखने, कैगा कर्नाटक में है, काकरापार गुजरात में। और यहीं पर पूछा जाता है सूरत किस नदी के किनारे है, वो ताप्ती नदी के किनारे है। नेक्स्ट है कुड़नकुलम परमाणु संयंत्र तमिलनाडु में, कलपक्कम तमिलनाडु में है, नरौरा उत्तर प्रदेश में है और रावतबाड़ा राजस्थान में और तारापुर महाराष्ट्र में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं आपको ये याद कर लेने हैं। नेक्स्ट देखिए महत्वपूर्ण क्रांतियाँ हैं, जैसे हरित क्रांति। जैसे आपके एग्जाम में आप प्रीवियस ईयर पेपर उसका GK का पोर्शन जो है उठाइएगा, कोल इंडिया लिमिटेड का आपको वहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पर पूछा गया था पीली क्रांति, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हरित क्रांति गेहूँ से रिलेटेड है। विश्व में हरित क्रांति का जनक अगर आपसे पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग लगाइएगा। और भारत में हरित क्रांति के जनक की बात करेंगे तो MS स्वामीनाथन है। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं और भारत में हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति जिसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है, जो ऑपरेशन फ्लड इसी से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से। और वर्गीज कुरियन इसके जनक माने जाते हैं। 26 नवंबर को मिल्क डे मनाया जाता है। पीली क्रांति तिलहन से रिलेटेड है। सुनहरी क्रांति बागवानी से। गोल क्रांति जो है आलू से रिलेटेड है। नेक्स्ट आगे कुछ और क्रांतियाँ हैं, जैसे अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना, पिंक क्रांति झींगा जिसको गुलाबी क्रांति कहते हैं, रजत क्रांति अंडा उत्पादन और ब्लैक क्रांति पेट्रोलियम से रिलेटेड है। गोल क्रांति मैं यहाँ पर बता चुका हूँ। धूसर क्रांति जो उर्वरक से है और नीली क्रांति मछली उत्पादन से। ये कुछ क्रांतियाँ हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा क्रांतियों से तो वो यहीं से आपका
आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रमुख बांध यहाँ पर दे रखे हैं। टिहरी बांध कहाँ पर है? उत्तराखंड में है और किस नदी पर है? ये दोनों आपको याद रखने हैं, कहाँ पर है और किस नदी पर है। ये भागीरथी नदी पर है और भारत का सबसे ऊंचा बांध भी यही है, टिहरी। पौंग बांध जो है ब्यास, यहाँ पर ब्यास बांध नहीं होगा, ब्यास नदी पर है और ये हिमाचल प्रदेश में है। भाखड़ा नागल बांध ये सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट देखिए अलमाटी, ये कर्नाटक में कृष्णा नदी पर है। हीराकुंड उड़ीसा में महानदी पर है और इडुक्की जो है केरल में पेरियार नदी पर है। नेक्स्ट है सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात में नर्मदा नदी पर है। मुल्ला पेरियार सागर जो है केरल में है। कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी में कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट देखिए मोयटूर बांध दिया है, ये तमिलनाडु में कावेरी नदी पर है। ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। जवाहर सागर बांध ये चंबल नदी पर राजस्थान में है। नेक्स्ट है गांधी सागर बांध, ये चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में है। और राणा प्रताप सागर बांध ये चंबल नदी पर राजस्थान में है। आगे देखिए, आगे कुछ और बांध दिए गए हैं। पांचेत बांध ये दामोदर नदी पर झारखंड में है। कोयना बांध महाराष्ट्र में है। इंदिरा सागर बांध ये नर्मदा नदी एमपी में है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। अब कुछ राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर दे रखे हैं। देखिए राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका पहले जो नाम था वो था हैली नेशनल पार्क। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। सबसे बड़ा नेशनल पार्क हैमिस नेशनल पार्क है जो कहाँ पे है? लद्दाख में है। सबसे छोटा साउथ बटन नेशनल पार्क है जो अंडमान निकोबार में है। भितरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में है और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट देखिए कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये असम में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जीके के, मैंने सोचा इसको आपको करा दिया जाए। तो इस तरीके से आप इनको अपना नोट्स बना सकते हैं और किसी यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। वैसे मैं एक यूट्यूब चैनल में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ जो उत्कर्ष का है, उत्कर्ष का एक है उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर। वहाँ पर जो करंट अफेयर का एक शो आता है सुबह, लगभग 2 घंटे का रहता है। तो उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो जीके और करंट अफेयर आपका कहीं नहीं जाने वाला इससे बाहर, क्योंकि काफ़ी अच्छे से वहाँ पर ये पढ़ाया जाता है गौरव सर के द्वारा। तो उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, चाहे स्टैटिक जीके हो चाहे करंट अफेयर हो। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू। और मैंने ऐप आपको बता दिया है जहाँ से आप प्रैक्टिस अपना कर सकते हैं।